यो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ बढ़िया बढ़ी रहना। आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग देख लिया होगा जो मैंने अपलोड कर दिया था। तो जैसे कि मैंने उस व्लॉग में बताया था कि मैं अपने जो हेलमेट में गोप्रो का माउंट सेटअप करूँगा, उसकी मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद ही करूँगा। तो रात भर थोड़ी बहुत वीडियोज़ और रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया अब मैं कर लूँगा। तो मेरे पास कुछ पुराने भी माउंट्स हैं और कुछ नए भी हैं। अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कौन कौन से माउंट्स मेरे पे पुराने और कौन कौन से नए हैं। ये हैं कुछ मेरे माउंट्स। ये सारे जो माउंट्स हैं, ये सारे माउंट्स हैं नए वाले। और ये कैमरा है भाई, आराम से रह तू। और ये कुछ माउंट्स हैं जो हैं पुराने, जैसे कि एक ये वाला जो इम्पोर्टेंट है मोटो व्लॉगिंग के लिए, जैसे कि इसमें है। और जो इसका वाटर वाला कवर है, मतलब ये, उसमें भी ये माउंट है। अगर ये नहीं होता मेरे पे एक्स्ट्रा तो मेरे को ये निकालना पड़ता, लेकिन अब मेरे पे ये है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये इसी में रखा रहने देंगे, ठीक है। और ये कवर ले लेते हैं, ये माउंट ले लेते हैं। एक्शन कैम लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ये वाले माउंट्स भी हैं जो ज़रूरत में आएंगे। और बाकी जो देखूँगा मैं सोच रहा हूँ इसका कल जाके शायद शाम मार्केट में पूछ के आऊँगा कि इस टाइप का अगर माइक तो नहीं, अडेप्टर अगर मिलेगा तो वो ले लूँगा। जो इसके साथ मिलता है उसकी शायद वॉइस क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ बाहर से ले लूँगा अगर मिलेगा तो, नहीं है तो फिर वही यूज़ करना पड़ेगा। जो भी होगा बता दूँगा आपको। और आज जहाँ इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आज शाम मार्केट बंद है। तो आज ट्यूसडे है, इस चक्कर में शाम मार्केट बंद रहता है। तो थोड़े से काम है। पहले तो मैं चाहता हूँ उस हेलमेट में से जो आगे का जो फ्रंट में होता है उसको हटाना है और कुछ माउंट्स लेके चलते हैं। ये रहा कर्व वाला माउंट, एक एमसील, ये सब लेके चलते हैं अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि अभी अटैच करना है। और एक लेके चलना है स्क्रू ड्राइवर। तो आपको बता देता हूँ स्क्रू ड्राइवर क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये जो ऊपर नीचे करने का है ना, इसको हटाना है। अगर इसको हम नहीं हटाएंगे तो ये जो कर्व वाला जो माउंट है वो इधर फिक्स नहीं होगा ढंग से, मतलब एमसील इसमें फिक्स नहीं होगी इस वजह से। तो इसको हटाते हैं। तो ये ऐसे करना है। ये टूटा नहीं है, देखो ये टूटा नहीं है, इधर एक लॉक है वो हटा है बस। तो ये मेरे को पता था, तो ये गिर गया नीचे। ये लॉक है जो इसमें लगता है। कितनी डस्ट लगी है। और मेरे को लग रहा है इसको, ये भी मेरे को कैसे भी करना पड़ेगा क्लीन इसको, नहीं तो फिर उसकी वजह से मेरा ये माउंट इसमें अटैच नहीं हो पाएगा। नहीं, अटैच तो हो जाएगा, एमसील इतनी लगाएंगे कि वो फिक्स इतना हो जाए। तो पहले उसको साफ़ कर लेते हैं डस्ट को। डस्ट हो गई क्लीन। अब माउंट को निकालते हैं। माउंट के साथ 3M टेप भी आया है, लेकिन ये मेरे को लगता नहीं कोई यूज़फुल है इतना, क्योंकि मैंने बहुत से व्लॉग्स वगैरह में देखा, नहीं गिरना नहीं, बहुत से व्लॉग्स में मैंने देखा है कि ये जो होता है 3M टेप छूट जाता है, इस वजह से मेरे को लगता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ये तो निकल गया। अब इसको अटैच करना है ऐसे, इसके यहाँ सेंटर में, इनकी इधर ये ऐसे अटैच होगा। इसकी अलाइनमेंट देखनी पड़ेगी। जो ये वाला है ना, वो इधर देखना पड़ेगा कि इसकी लाइन में है कि नहीं, क्योंकि ज़रा भी ऊपर नीचे होगा तो मतलब एंगल बेकार होगा। तो अब एमसील खोलते हैं, इसको मिक्स करते हैं, फिर इसको पे लगाते हैं। थोड़ी बहुत इस पर कटिंग भी करनी पड़ेगी। कटिंग क्यों करनी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा एमसील होगी वो हटानी पड़ेगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर मैं सोच रहा हूँ जो एमसील होगी उसके ऊपर ब्लैक कलर से एक पेंट कर दूंगा, जिससे वो थोड़ा एक मतलब वो रहे, लुक रहेगा। तो पहले इसको खोल के मिक्स करते हैं। इसको फटाफट से मिक्स करते हैं। एक ब्राउन है और एक ब्लैक है, तो दोनों को मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करना है इनको, नहीं तो फिर ये स्टिक नहीं होगी ढंग से। तो ये बन गई है, मतलब मिक्स हो गया ढंग से। अब ये लेते हैं और इसको पकड़ते हैं टच। इस बॉल को ढंग से करेंगे चारों तरफ से, जिससे ये तो अगर ये ढंग से नहीं हुई तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी छूटने लगेगा उसमें से, हेलमेट में से। ये इस तरीके से कर दिया। और ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला। अब हेलमेट पे लगाते हैं, इसको पकड़ा, देन इसको थोड़ा सा लगा देते हैं। इसको हाथ से थोड़ा सेट कर देना, नहीं तो फिर ये चुपकेगा नहीं ढंग से। सही बताऊँ तो मैं, अच्छी फिटिंग करनी है तो क्रॉस कर देना इसको बस।
अब जैसे ये मैंने प्रेस कर दिया, अब ये देखो बिल्कुल फिट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं हटा दूँगा, एमसील का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं हटा रहा हूँ। इसको थोड़ी बहुत देर सूखने देंगे, तब जाके थोड़ा स्टेबल होगा। फाइनली ये बहुत मेहनत के बाद मतलब चिपका दिया है, और ढंग से चिपकाया है मैंने। देखो इसको हमेशा ढंग से चिपकाना, नहीं तो ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन अभी तो नेट के लेगा फ़िलहाल, और इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं 1-2 घंटे। तो इसको रखते हैं थोड़ी देर धूप में, और ध्यान रखना अंदर से थोड़ा क्लीन कर देना साइड से, क्योंकि इधर आपके वो आएंगे जो कपलर होते हैं वो इसमें लगेंगे इस वजह से, नहीं तो फिर फिट ही नहीं हो पाएगा इसमें। इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं धूप में। इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे, ऐसे करके रख देते हैं, थोड़ा सा ये सूख जाएगा। Missing little moments, it was easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. अब इसको देखते हैं कि 1 घंटे में कितना सूखा है, यानी कि मतलब ड्राई हो गया है। लग तो रहा है थोड़ा सा हार्ड, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी। नहीं, हार्ड हो गया भाई, सही है। अब चलते हैं अंदर से लेकर आते हैं जो मैंने पूरा मोटर व्लॉगिंग का माउंट वगैरह सेटअप किए थे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन मैं बाहर ला के दिखाऊँगा, अंदर अंधेरा है इस वजह से। ये रही हमारा एक्शन कैम, ये रहा प्रोकस का रश 3.0। तो ये कुछ माउंट्स थे, तो मैंने कुछ अटैच किए, जैसे कि ये लिया, फिर इसको अटैच किया, देन ये कवर था, और इसको थोड़ा सेफ रखते हैं। इस पर वो भी लगाऊंगा स्क्रीन गार्ड। और ये है माइक, इसको खोलते हैं 1 सेकंड। इस माइक को आप खोलते हैं, इससे अटैच करते हैं, और फिर हेलमेट में माउंट करते हैं, और फिर चलते हैं ज़रा एक मोटो टेस्ट कर रहे हैं कैमरे का और ऑडियो क्वालिटी का। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, अगर देखो मैं बताता हूँ, अगर राइडिंग करते में अगर डिस्टर्बेंस अगर आया माइक में, तो मैं वहाँ पे ऊपर लिख के डाल दूँगा और सॉन्ग, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को, मैं डाल दूँगा। तो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। एक अभी करूँगा, एक रात में करूँगा, 2 टेस्ट करूँगा। तो फटाफट से लेके आते हैं हेलमेट। अब ये लग चुका है और बिल्कुल स्ट्रेट है, ना लेफ़्ट है ना राइट है, बिल्कुल सेंटर में है। अब इसका जो वायर वाला है, मतलब अब ये जो माइक है इसको खोलते हैं, फिर करते हैं अटैच, और फिर चलते हैं बाहर। थोड़ा बहुत घर से थोड़ा सा पास आया हुआ हूँ, थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग बनाने। मैंने उधर से जब आ रहा था तब मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ से चलाते में ही देख लेंगे कितना कैसा बनता है। और सारा कुछ सब सेटअप कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो। इसका वैसे एक इशू है कि माइक बार बार बाहर निकलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लेंगे। और ये कुछ ऐसे खाली जगह है यहाँ पे। और मैंने अभी ये भी नहीं देखा कि जो हमारे जो इसकी जो कैमरे की माइक की सेटिंग है वो ऑन है नहीं है। जहाँ तक है मेरे को पता है कि जैसे हम इसमें माइक अटैच करते हैं तो तुरंत वो कनेक्ट हो जाता है अपने एक्शन कैमरा से, तो मेरे को लगता नहीं है कोई इशू होगा। तो अब फटाफट से थोड़ा बहुत चलाते हैं, ऑन करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बाकी आगे का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं। अरे यार, ये देखते हैं कि भाई इसमें ढंग से रिकॉर्डिंग होती है ऑडियो की या नहीं। मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए, क्योंकि मैंने माइक अपने बहुत क्लोज रखा है जिससे मेरी आवाज़ क्लियर आए और एक्स्ट्रा साउंड ना आए, वो मैंने ध्यान रखा है। बाकी इसका जो एंगल है, मतलब जो एंगल है इसका रिकॉर्डिंग करने का, वो उसका है 170 डिग्री एंगल है, यानी कि अच्छा खासा ऊपर से नीचे तक रिकॉर्ड करेगा। बाकी देखते हैं, और एंगल मेरे को भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि मैं अभी वो कर रहा हूँ। बाकी जिस दिन प्रॉपर यूज़ करूँगा तो आपको दिखा दूँगा, क्योंकि वो इसका एक ऐप आता है, वो ऐप से कनेक्ट हो जाती है। हम लेते हैं यहाँ से लेफ्ट, तो वो ऐप to move on, to feel
डालो। रोइंग कर रहे हो कि? आया क्या? सब आएगा। ये डॉट है क्या? हाँ, पासवर्ड पता चल जाएगी, ऐसे कुछ खोला करो। हाइड कर दूंगा वो तो। कौन सी कंपनी का? प्रोकस फ्रेश। आप लोगों ने डे और नाइट वाला मोटो व्लॉग देख लिया होगा। एक दिक्कत आ गई थी, दिक्कत ये आई थी कि जो हमने माइक लगाया था वो माइक में मतलब जो हमने जो माइक लगाया था उसको मैं एक्शन कैमरा में जाके सपोर्ट ऑन नहीं कर पाया था। तो एक्सटर्नल माइक उसमें आया था ऑन करने का, वो मैं ऑन कर नहीं पाया था। तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आई है। वैसे काम है मेरे को, तो मैं शायद पहले जाऊंगा शाम मार्केट। क्यों जाना है? क्योंकि जो मेरे पास माइक है उसको जो 3.5 mm जैक टू, मेरे को जो पुराने जो मोबाइल में चार्जिंग जैक रखते थे वो वाला चाहिए। मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मेरे को सदर भी जाना है, एक काम और है सदर में, वो मैं शायद थोड़े टाइम बाद बताऊंगा कि जो काम है वो क्या है। और उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ सदर में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वो आपके भी लिए सरप्राइज़ है और घर पर भी सरप्राइज़ है, इसलिए मैं किसी को नहीं बता रहा। हमारा जो शाह मार्केट वाला काम था वो शायद हो जाएगा कैंसिल। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हम जिस टाइप का हम वो लेने जा रहे हैं अडेप्टर, वो शायद अब ना मिले। क्योंकि मैं सुबह गया था एक भैया के पास, उनसे मैंने पूछा जिनकी मोबाइल की शॉप है, तो वो कह रहे थे अब शायद नहीं आते होंगे क्योंकि अब ज़्यादातर चलते हैं सी टाइप। तो ये दिक्कत है। मैंने कि हाँ ये भी आप सही कह रहे हो। तो शाह मार्केट तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो हमारा सरप्राइज़ वाला काम है वो तो करना है। और यशप्रीत के साथ भी मेरे को जाना था, उसका फ़ोन आया था, उसको थोड़े अपने ईयरबड्स लेके आने हैं जो उसने सोनी के शोरूम दिए थे, तो वो लेके आने हैं और सरप्राइज़ वाला काम करना है। ये दो काम करना है, लेकिन उससे पहले अपने दोनों मोबाइल पे यानी कि मम्मी और मेरा जो दूसरा सैमसंग A50 जिसमें एडिटिंग करता हूँ उसमें मेरे को लगाना है टेम्पर्ड। और मम्मी वाले का टेम्पर्ड ख़राब हो गया, मेरे वाले का स्क्रीन टूटी है, चेंज कराने का मन नहीं है। अभी सोच रहा हूँ टेम्पर्ड लगा के टेम्परेरी रखता हूँ तो सही रहेगा। मेरा जो ये वाला फ़ोन है जिससे मैं व्लॉग बनाता हूँ उस पर मैंने स्किन चढ़ाई है, इस टाइप की स्किन है कुछ। तो मैंने ये नई लगवाई थी सुबह जब गया था तब। और बाकी टेम्पर्ड वगैरह मैं खुद ही चढ़ा लूँगा। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम है भाई खुद ही कर रहे हो ज़्यादातर। कभी कभार ऐसा होता है जब मैं बाहर होता हूँ, जब दोनों फ़ोन बाहर होते हैं मेरे साथ, जैसे मम्मी के साथ गया, तब मैं भले ही चढ़वा लूँगा, लेकिन घर पे अगर हैं और टेम्पर्ड रखे तो मैं खुद चढ़ा लेता हूँ। ज़्यादातर आईफोन पे भी मैंने ऐसे ही किया है। लेकिन हाँ स्किन मैंने नहीं चढ़ाई, स्किन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो भैया नहीं चढ़ाई थी। इसको फटाफट से करते हैं और फिर निकलते हैं। और फाइनली दोनों मोबाइल पे टेम्पर्ड चढ़ चुके हैं। मम्मी वाले पे कवर लगा देते हैं और मेरे वाले का कवर पता नहीं कहाँ है। मैं वीडियो एडिटिंग करते हुए मैं कवर हटा देता हूँ क्योंकि फिर वो हीट होने लगता है मोबाइल, इस वजह से। नहीं तो फिर मैं रखता हूँ ज़्यादातर टाइम। तो अब चलो अब चलते फटाफट से, और पुष्पति भी वेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें फेंक देते हैं, कोई यूज़ की नहीं है, निकलते हैं फटाफट। A little less 25. Every now and again, I trace my steps back to then. Oh, I want that feeling. It's all that I needed to move on, to feel it. It's all that I needed. सरप्राइज वाला काम मैं करवा के आ चुका हूँ, बात कर ली है, सब डन हो चुका है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी शाम के बज रहे 4। तो व्लॉग में एंड जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा काम है, पर्सनल काम है, तो वो थोड़ा नहीं बता सकता अभी, तो इस वजह से मैं व्लॉग जल्दी एंड कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पे, क्योंकि मेरे को जो इंपॉर्टेंट काम है वो भी करना है, प्लस इसको एडिटिंग भी करनी है और फिर कल के लिए अपलोडिंग के लिए भी लगाना है। तो मतलब बहुत मैसअप है। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि 1 वीक के लिए मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे, और बाद में बता दूंगा जब मेरे व्लॉग्स आना स्टार्ट होंगे। और जब आऊँगा तब आपको एक और सरप्राइज़ बताने वाला हूँ कि हम लोगों का कुछ प्लान बन रहा है।
तो वो सरप्राइज अलग है, ये सरप्राइज अलग है, तो दोनों सरप्राइज अलग अलग है, लेकिन ये सारे सरप्राइज मिलेंगे आपको दिसंबर में। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट बढ़िया सब ब्लॉग में। लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से ब्लॉग में जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।